हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद बडी। एंड मैं हूँ फणींद्रा डी आर। मेरा 2019 नीट का रैंक है AAR36। मेरा 2019 एम्स का रैंक है AAR77। एंड मेरा 2019 KVPY का रैंक है AAR65। एंड मेरा 2019 जिपमर का रैंक है AAR7। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नीट 2020 का पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये टिप्स जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं खुद से भी अप्लाई करके देखा हूँ एंड दे वर्क वेरी गुड। सो गाइस, पहले हम नीट में जो 180 क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल। सो अराउंड 150 और 155 विल बी ऑफ मीडियम और इजी, एंड जो बचते हैं अराउंड 25 to 30 वो होते हैं हार्ड, जो डिफिकल्ट लेवल के हैं। एंड चलिए, ये जो 25 to 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो इकट्ठे नहीं रखे हुए होते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पेपर। सो ये जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत अच्छा गेम खेलता है हमारे दिमाग के साथ जब हम नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। सो आप इससे ऐसे समझ लीजिए कि लाइक यू आर गोइंग ऑन ए हाईवे एंड बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं। एंड दिस स्पीड ब्रेकर्स ना, दे आर नॉट थ्रू आउट द रोड। मतलब रोड का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आप उसको बाईपास करके जा सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए इस पेपर को। सो ये स्पीड ब्रेकर्स मेनली क्या करते हैं? ये स्पीड ब्रेकर्स जो है मेनली आपके एग्जाम में ना आपका कॉन्फिडेंस को गिराने में काम करते हैं। लाइक मान लो आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एंड फोर्थ क्वेश्चन आया एक हार्ड वाला। देन यू केप्ट ऑन ट्राइंग द क्वेश्चन 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 3-4 मिनट निकल गए एंड लास्ट में मान लीजिए आपका आंसर तब भी नहीं आया या आ भी गया तो फिर भी आप घाटे में हैं, क्योंकि ये क्या किया इसने, आपका टाइम वेस्ट किया, आपका स्पीड को घटा दिया। और मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होता है ना, तो साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। और मान लीजिए लाइक फोर्थ क्वेश्चन आप अटक गए, फिर फिफ्थ सिक्स्थ हो गया, फिर सेवन्थ में फिर आप फंस गए, तो अब क्या होगा, फिर से आप उतना ही टाइम लोगे, फिर से 3-4 मिनट लगाओगे एक ही क्वेश्चन पे। एंड देन क्या होगा, आपका स्पीड बहुत कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, इवन इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको अब पता चलेगा कि इतना सारा टाइम निकल गया और मैं बस इतने क्वेश्चन किया हूँ। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को स्किप करना सीखना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे क्रिकेट में अगर एक टफ बॉल आता है तो टफ बॉल को हम छोड़ देते हैं, वी वॉन्ट अटेम्प्ट इट, छोड़ देते हैं। जबकि जब एक आसान बॉल आता है तो वी ट्राई टू हिट अ सिक्सर। सो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, उस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हमें बाईपास करना चाहिए। जो मैंने बताया था स्पीड ब्रेकर जहाँ पे बाईपास करने का जगह है, उस जगह से निकल जाना चाहिए। सो इट्स जस्ट लाइक गेम। तो तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला राउंड जो है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इस राउंड में आप क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे वन बाय वन। जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आप उसको पहचानेंगे कि ये वो आसान है या मीडियम है या डिफ़िकल्ट है। अगर वो क्वेश्चन आसान या मीडियम सा है देन यू विल सॉल्व इट। जो हार्ड है आप क्या करेंगे, उसको स्किप करेंगे। ये मेन काम होता है फर्स्ट राउंड में। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमें स्किप करना चाहिए। लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता ही नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, क्योंकि उसको बार बार अटेम्प्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक बार उसको पढ़ लिए और आपको पता चल गया कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है और आगे भी पता नहीं चलने वाला है। जो फैक्ट बेस्ड होते हैं मेनली बायोलॉजी में, तो ऐसा कुछ पूछा कि कुछ फैक्ट रिलेटेड जो आपको पता नहीं है तो आप आगे भी नहीं पता चलने वाला। आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के सामने एक छोटा सा क्रॉस मार्क लगाएंगे, जिसका मतलब है कि ये क्वेश्चन फिर से पढ़ना नहीं है। एंड फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पहली बार एनकाउंटर कर रहे हैं आपके कोर्स ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू या प्रिपरेशन के थ्रू। ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं चाहता हूँ कि आप सेकेंड राउंड के लिए रख दें। उनके सामने आप लिख दोगे छोटा सा 2, जिसका मतलब है कि इसको आप सेकेंड राउंड में सॉल्व करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेशन के होते हैं या बहुत लंबा स्टेप्स के होते हैं, जो कैलकुलेशन फिर आपको पता भी है तो भी वो 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस के सामने आप क्या करेंगे, छोटा सा सी लिख के उसे छोड़ देंगे सेकेंड राउंड के। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं
जिनमें आपको 2 या 3 ऑप्शन में डाउट है, तो आप क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चंस को भी नंबर 2 लिख के सेकेंड राउंड के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई शुड वी डू इट इन 2 राउंड्स, इसका क्या प्रॉफिट है। इसमें देखिए, आपको 2 राउंड्स में इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब जो आपको 2 राउंड सेकेंड राउंड के लिए जो क्वेश्चंस बचेंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो हार्ड कैटेगरी के होते हैं। जो 25 to 30 क्वेश्चंस मैंने पहले बताया था, वो क्वेश्चंस होते हैं। सो अब इससे आपको क्या होगा, अगर इन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड में ही सॉल्व करते हैं तो अब बीच बीच में आपका स्पीड कम हो जाता, आपका कॉन्फिडेंस घट जाता। अभी आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सेकेंड राउंड में कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा फर्स्ट राउंड जो है वो बहुत सॉफ्टली चला जाएगा एंड बहुत फास्टली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है पूरा का पूरा बना रहेगा। एंड एक और बात देखिए, जब आप सेकेंड राउंड करना शुरू करेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या आपको पता नहीं है। तो इसमें इस टाइम पे आपको क्या होगा, आपके दिमाग में प्रेशर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस घटेगा। लेकिन देखिए, अब आपका कॉन्फिडेंस अगर अभी घट भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन क्वेश्चन है या जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले थे वो अच्छे से ऑलरेडी कर चुके हैं। जो अब बचे हुए हैं, लाइक यू कैन अज्यूम देम लाइक ए बोनस पॉइंट्स। लाइक अगर आप वो कर लिए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दे आर ऑफ हार्ड कैटेगरी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उन क्वेश्चंस को नहीं किए होंगे, लेकिन ये आसान वाले आप सारे के सारे जो किए हैं उससे आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। जो बचे हैं दे शुड बी लाइक ए बोनस पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम देना चाहिए। सो आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग पेपर ये होता है कि पहले आप बायोलॉजी सॉल्व करें, देन गो फॉर केमिस्ट्री एंड देन गो फॉर फिजिक्स। ये जनरल पैटर्न इसलिए है क्योंकि फिजिक्स है ना, यहाँ पे ये जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मतलब यू विल गेट हार्ड क्वेश्चन इन एवरी 3 to 4 क्वेश्चंस। मतलब ये जब पास पास में बहुत ज़्यादा पास पास में ये स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं ना, तो एक साथ हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसलिए अगर आप फिजिक्स को फर्स्ट सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसा मान लो कि ऐसा हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व किए, सेकंड में अटक गए, फिर थर्ड हुआ, फोर्थ में फिर अटक गए, फिफ्थ हुआ, फिर से सिक्स में अटक गए। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो आप पूरा का पूरा पेपर खराब चला जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिक्स को आप लास्ट में रखें। तो चलिए, तो पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी को आपका फर्स्ट राउंड ख़त्म होना चाहिए अराउंड 40 मिनट्स। तो इसमें देखिए 40 मिनट्स में आपको फर्स्ट राउंड में आप जो जो क्वेश्चन करेंगे वो सारा क्वेश्चन करके OMR भी फिलिंग खत्म होना चाहिए विद इन 40 मिनट्स, या आप मैक्सिमम 45 मिनट्स ले सकते हैं। फिर केमिस्ट्री के लिए आते हैं। केमिस्ट्री को भी आपको अराउंड 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये 45 मिनट्स में आपका सारा का सारा फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस, मैं ये जितना भी टाइम दे रहा हूँ ये पहले फर्स्ट राउंड के लिए है, सेकेंड राउंड के क्वेश्चंस बाद में बात करेंगे। सो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अराउंड 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए अलॉन्ग विथ फिलिंग ऑफ द OMR शीट। So it will be taking around 1 hour 30 minutes for biology and chemistry, and जो बचता है उसमें से अराउंड 1 hour या 1 hour 15 मिनट्स में आपका फर्स्ट राउंड फिजिक्स ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड फिर बचता है आपके पास अराउंड हाफ एन आवर बचेगा, एंड विद इन दिस हाफ एन आवर आपके जो जो काम है वो है आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के सारे क्वेश्चंस आपको इस हाफ एन आवर में ख़त्म करना है। और साथ में नीट पेपर जब आप देते हैं तो बीच में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, लाइक दे विल कम टू आस्क योर सिग्नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी उनके प्रोसीजर्स है वो सब के लिए भी थोड़ा टाइम जाता है, लाइक अराउंड 5 मिनट्स। सो ये सारे के सारे इस लास्ट के हाफ एन आवर में होते हैं, लाइक योर सेकेंड राउंड, एंड बाकी के जो उनके प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए लास्ट का हाफ एन आवर सीमित है। सो अब देखिए, मैं ये स्किप करने के ऊपर इतना ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ या एम्फोसाइज इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि जो एबव एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ये क्वेश्चन स्किप करना ना बहुत मुश्किल होता है। लाइक फ्यू ऑफ दिस हार्ड क्वेश्चन आर लाइक मॉन्स्टर्स इन डिस्गाइज। देखने में लगता है कि हमें ये क्वेश्चन पता है, हो जाएगा, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो आपको 3-4 मिनट चला जाएगा और आंसर नहीं आएगा। फिर कोई कोई जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ईगो पे ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, मैं इसे करके ही रहूँगा। लेकिन ऐसे करने लग जाएंगे ना तो आपको पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आप मान लो 5-6 मिनट उसी क्वेश्चन में दे दिए और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए, सो आपको बहुत घाटे में होंगे। सो गाइस, इसलिए ये हार्ड क्वेश्चंस को फाइंड कीजिए और इसे स्किप कीजिए, इसे बिल्कुल बिल्कुल सिंसियरली कीजिए। एंड देखिए, ये जैसे आपका 12th बोर्ड है ना, वैसे इसमें क्लासिफाइड नहीं होते हैं क्वेश्चंस, लाइक 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता है। जो क्वेश्चन एक्चुअली बस 1 मार्क्स का लायक है उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो नीट में 4 मार्क्स मिलेंगे,
और जो क्वेश्चन एक्चुअली 4 मार्क्स के लायक है उसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4 ही मार्क्स मिलते हैं नीट में। सो योर मेंटालिटी शुड बी लाइक मैक्सिमम स्कोरिंग। अब स्कोर मैक्सिमम करना है, ना कि मैक्सिमम बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आप सेटिस्फाई मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, उन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लायक जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको पहले सॉल्व करना है। लाइक मैंने पहले आपको बताया कि 5-6 मिनट देकर आप एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या उसी 5-6 मिनट में आप 3-4 अगर 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो या आई मीन 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लायक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, देन यू विल स्कोर मोर मार्क्स। सो ये आपका मेंटालिटी होना चाहिए। सो अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपका ये मेजर रोल जैसे बना लीजिए कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आप ऑप्शन पढ़ेंगे। सीधे आप सॉल्व करने नहीं जाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, एंड देन यू विल सी द ऑप्शंस, फिर उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो थर्मोडायनामिक्स के ऊपर है। लाइक मान लीजिए एक गैस है जिसका प्रेशर मान लीजिए 30% ज़्यादा हो गया एंड वॉल्यूम भी 30% ज़्यादा हो गया। एंड फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर। फिर आप लग जाएंगे 30% ये बढ़ा, 30% वो बढ़ा, फिर उसको कैलकुलेट करके लास्ट में कुछ आंसर ला के रखेंगे। लेट्स से लाइक टेम्परेचर 40% बढ़ गया, ऐसे आप मान लीजिए आंसर ला के रख दिए। और लास्ट में ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन में बस ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, या नन ऑफ द अबव। तो ये सब आप जो किए ना, वो फालतू में आपने टाइम वेस्ट किए हैं। अगर आप क्वेश्चन के बाद सीधे ऑप्शंस देखते हैं ना, तो आसानी से आप टेम्परेचर इंक्रीजेस टिक कर देते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन के। जो क्वेश्चन 10 सेकंड में होना चाहिए था उसको आप 1 मिनट दे दिए। सो इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सॉल्व करने जाइए कोई भी क्वेश्चंस को। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शंस देख के ही एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक इसका भी एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया और उसका IUPAC नेम बताने के लिए बोला है, देन इट वुड बी बेटर टू चेक विद द ऑप्शंस, कि आप ऑप्शन में देख के एलिमिनेट कर दीजिए एंड देन यू विल गेट द आंसर ईजिली, ना कि आप पूरा उसका नाम लिखने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सो लाइक दिस आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक दे विल गिव यू सम 5 to 6 स्टेटमेंट्स एंड देन पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्वेश्चंस अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तभी बस अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो ये मोस्ट ऑफ द चांसेस में गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। एंड फिर एक और क्वेश्चन बोलता हूँ। लाइक कुछ क्वेश्चन देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, और कुछ में होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। ये करेक्ट इनकरेक्ट में ना हम कभी कभी फंस जाते हैं। सो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में वो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, या क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है। इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम देखिए कि OMR शीट कैसे फिल करना चाहिए। देखिए, अब जब OMR शीट का फिलिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर उसको OMR में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आपको एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ। लाइक लेट्स से यू आर सॉल्विंग द 5th क्वेश्चन इन बायोलॉजी और समथिंग। सो आप सॉल्व कीजिए एंड यू गॉट द आंसर एज बी, ऑप्शन बी। सो आप क्या करेंगे, OMR शीट लेंगे, 5th क्वेश्चन की जगह पे ऑप्शन बी पे एक स्लैंट लाइन खींचेंगे। उसको पूरा नहीं फिल करेंगे अभी, बस एक स्लैंट लाइन खींचेंगे। एंड देन 6th सॉल्व किए, उसका कुछ आंसर आया मान लो सी, एंड देन यू विल ड्रॉ स्लैंट लाइन एट सी। ऐसे ही चलते जाएंगे, और जब पूरा का पूरा बायोलॉजी खत्म होगा, लाइक यू कंप्लीटेड द फर्स्ट राउंड ऑफ बायोलॉजी, पूरा का पूरा मतलब ओनली फर्स्ट राउंड, एंड फिर आप क्या करेंगे, OMR शीट रख लेंगे, जिस जिस पे भी आप स्लैंट लाइन खींचे हैं उन सारे के सारे को शेयर करते आएंगे। इससे आपको OMR फिलिंग फास्ट होगा। इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि आप मान लीजिए एक सॉल्व करते वक्त आप गलती से आपका आंसर आया कि बी, और उस पर आप स्लैंट लाइन खींच दिए, और आगे जाके किसी क्वेश्चन पे आपको पता चला कि आंसर एक्चुअली जो है वो सी ऑप्शन है। सो फिर अब आप क्या कर सकते हैं कि सी ऑप्शन को उस क्वेश्चन में शेयर कर सकते हैं। सो ये जो OMR शीट का रीडिंग मैकेनिज्म होता है ना, उस छोटा सा लाइन को कभी कभी डिटेक्ट नहीं करता है, सो यू हैव ए चांस टू करेक्ट इट। इससे ये भी फ़ायदा होता है।
हाँ, इसमें लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर ऐसा सोचेंगे कि सारा का सारा पेपर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, फिर लास्ट में ओएमआर शीट भरने जाऊंगा, देन इट्स द वर्स्ट आइडिया। क्योंकि देखिए, अगर लास्ट में आपका टाइम शॉर्टेज हो गया, आप अगर ओएमआर शीट नहीं भर पाए, तो आपका हालत बहुत बुरा हो जाएगा कि आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको एक भी क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक सब्जेक्ट सॉल्व कीजिए फर्स्ट राउंड का, एंड देन जैसे आपने स्लैंट लाइन खींच के आए, उस सारे स्लैंट लाइन को बबल कर दीजिए। नेक्स्ट बायोलॉजी के बाद आप केमिस्ट्री पे आए, फर्स्ट राउंड सॉल्व कीजिए, एंड देन उसको फिर बबल कीजिए। नेक्स्ट फिजिक्स सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट उसको बबल कीजिए। अब देखिए, अब जब आप सेकेंड राउंड में आएंगे, तो सेकेंड राउंड में ऐसे स्लैंट करते बैठेंगे ना, तो आपको ढूंढ ढूंढ के फिर शेड करना पड़ जाएगा। इसलिए सेकेंड राउंड में आप ऐसे करेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर है उसको उसी टाइम पे शेड कर देंगे, फिर जो क्वेश्चन अगला आप सॉल्व करने वाले उसको देखेंगे, फिर उसको शेड कर देंगे। आप सेकेंड राउंड में ऐसे करेंगे। एंड गाइस, ये जो OMR फीलिंग है, इट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जिनका मार्क्स अराउंड 690 वगैरह आना चाहिए था। OMR शेडिंग उन्होंने अच्छे से नहीं किया, जिनकी वजह से उनका मार्क्स आया है अराउंड 635 640। सो प्लीज़ इस पर बहुत ध्यान दे के अच्छे से शेड कीजिए और इसमें कोई गलती मत कीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि सेकेंड राउंड में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप फर्स्ट राउंड में अभी ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन के सामने क्रॉस मार्क कर चुके हैं, एंड कुछ क्वेश्चन के सामने 2 और कुछ क्वेश्चन के सामने C। देखिए, इसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपको सेकेंड राउंड में कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपका मान लीजिए टाइम कम पड़ गया, सो आप पहले क्या करेंगे, जिन पे आप 2 लिखे हुए हैं उनको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम बच गया तो कैलकुलेशंस वाले पे जाएंगे, और रॉन्ग मार्क जो आप लगा चुके हैं उसको आप फिर से पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन मान लीजिए आपको पूरा का पूरा सेकेंड राउंड भी खत्म हो गया, फिर भी आपके पास 5-10 मिनट बचे हुए हैं, तो अब वो रॉन्ग मतलब जिसका क्रॉस मार्क लगाए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ डाउट्स है, लाइक इफ़ यू आर हैविंग नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में भी छोड़ दीजिए और उसको अटेम्प्ट ही ना करें पूरा पेपर में। एंड अगर आपको 3 ऑप्शंस में डाउट है, तब भी आप उसको स्किप करना या उसको नॉट अटेम्प्ट रखना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अब बात जब आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, तो यहाँ पे आप आपका चांस ले सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो कुछ लॉजिकली आप जो अच्छे से गेस कर सकते हैं, गेस कर सके एक ऑप्शन लगा दीजिए। चांसेस अच्छा खासा है कि आप वो सही भी हो जाए। गलत हो भी गया तो बहुत ज़्यादा घाटा तो नहीं होगा, लेकिन सही हुआ तो फ़ायदा तो हो ही जाएगा। लेकिन ये 3 ऑप्शन अगर डाउट है तो ये प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस गलत होने का रहता है। सो प्लीज़ इसको बस, अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तभी ऐसा कीजिए। एंड देन देखिए, अब हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम में आपका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है रिवीजन करने के लिए, एंड आप कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा टिप ऐसे ही देना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी में जैसे NCERT अगर आप लेके देखेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स में बहुत सारे वर्ड्स जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए रहेंगे। आप उन सारे बोल्ड लेटर में लिखे हुए वर्ड्स को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड अगर बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सो NCERT के लास्ट में एक इंडेक्स दिया हुआ रहता है, जहाँ पे सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनका नाम लिखा हुआ रहता है। सो आप उसको भी एक बार रिवाइज कर दीजिए, उन सारे के सारे वर्ड्स को, इससे भी आपका फ़ायदा होगा। एंड ऑर्गेनिक में उन रिएक्शंस को प्लीज़ डोंट फॉरगेट देम। और अगर फिजिक्स की बात आई है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले जो सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चंस, और उसमें जो आप इम्पोर्टेंट या डाउट वगैरह टिक करके रखे हुए हैं उनको बस रिवाइज कीजिएगा, ना कि पूरा पूरा का पूरा एक्सरसाइज को करने से फालतू में टाइम वेस्ट होगा। सो बस जो इम्पोर्टेंट लगा हुआ है या जो डाउट है उसको ही बस सॉल्व कर दीजिएगा। एंड देन अगर आपको लास्ट के टाइम पे कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या अटेम्प्ट करना है पूरा, लाइक एग्जैक्टली लाइक ए नीट, लाइक आपको एक नीट का सिमुलेशन मिलने के लिए अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आसान वाला क्वेश्चन पेपर रखिए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, अगर लास्ट में आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, देन कीप इट ईजी। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि इससे मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो सके। एंड ऑल द बेस्ट सबके लिए। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।